इस वीडियो में आप देखेंगे इजराइल के बड़े नुकसान और उसे छुपाने के लिए बोले गए झूठ से जुड़ी हुई खबर। आप देखेंगे हमास के एक्स चीफ इस्माइल हानिया की मौत की असली वजह पर इजराइल की तरफ से किए गए नए दावे और उस पर आए हमास के जवाब की खबर। आप तीसरी खबर के तौर पर देखेंगे गजा की मस्जिदों के खिलाफ कैसे आईडीएफ जराइम को अंजाम दे रही है। क्राइम की एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा गजा की मस्जिदों के खिलाफ। आज है 30 दिसंबर। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। कल कहां गायब रहा बता दिया पिछले एपिसोड में, इसलिए दोहराऊंगा नहीं, बस माजरत चाहूंगा कि नहीं आ पाया, कुछ सफर में था। सबसे पहले बात इजराइल के जानी नुकसान की। इजरायली आर्मी रेडियो ने 29 दिसंबर को यह कबूल किया कि नॉर्थ गजा में बड़ी तादाद में उसके फौजी मारे गए हैं। अक्टूबर में जबालिया में इजराइल के ऑपरेशन की शुरुआत हुई और उस शुरुआत के बाद से नॉर्थ गजा में 40 इजरायली फौजी अब तक मारे गए हैं। किसी एक जगह इतने बड़ी तादाद में फौजियों के मारा जाना अपने आप में बड़ी बात है। ये डाटा खुद आईडीएफ ने दिया है, लिहाजा कहा जा सकता है कि ये तादाद कम करके दिखाई गई हो और मारे गए फौजियों की असल तादाद इससे कहीं ज्यादा होगी। इस बीच आर्मी के मुताबिक, आईडीएफ के मुताबिक, इस पूरी मुद्दत में 5,541 फौजी घायल हुए हैं सिर्फ अकेले नॉर्थ गजा में, खासतौर से जबालिया के आसपास। आईडीएफ के आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को गजा में जो जंग शुरू हुई उसके बाद से अब तक उनके मरने वाले फौजियों की तादाद बढ़कर 824 हो गई है 7 अक्टूबर से। इस डेटा में गजा पट्टी, वेस्ट बैंक, लेबनान और इजराइल में मारे गए फौजी शामिल हैं। इस बीच फलस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट ने यह कंफर्म किया है कि आईडीएफ का नुकसान बताए गए नुकसान से कहीं ज्यादा है और इजराइल असली फिगर्स को छुपा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता वो लोग जो होस्टेज डील और सीजफायर के लिए हजारों की तादाद में सड़कों पर निकल रहे हैं, कहीं असली मारे गए फौजियों की तादाद बाहर आ गई तो लाखों की तादाद में इजरायली सड़क पर उतरकर नेतन्याहू के खिलाफ बिगुल बजा देंगे। गजा के तमाम रेजिस्टेंस मूवमेंट, चाहे वो हमास हो या फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद, वो अपने इजराइल विरोधी ऑपरेशंस जारी रखे हुए हैं और कब्जे वाले इलाकों में इजरायली टारगेट्स पर और ज्यादा रॉकेट दाग रहे हैं। इससे पहले भी हुकूमत ने कबूल किया था कि गजा से स्टेरोथ सेटलमेंट की तरफ 5 रॉकेट्स दागे गए थे। कई दिन बाद हुआ कि रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, यानी हमास के और बाकी रेजिस्टेंस मूवमेंट के पास रॉकेट पावर अब भी मौजूद है। उधर हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने जबालिया रिफ्यूजी कैंप के ईस्ट में इजरायली फौजियों वाली एक किलेबंद इमारत को उड़ाने का दावा किया है। कहा कि उसके अंदर जो भी फौजी थे वो अब नहीं रहे या जंग लड़ने के काबिल तो नहीं रहे। इस्लामिक जिहाद रेजिस्टेंस मूवमेंट की जो मिलिट्री विंग है अल कस्साम ब्रिगेड, उसने जबालिया की इसमें एक एक्सप्लोजिव डिवाइस से, एक बारूदी डिवाइस से एक इजरायली मरकेवा टैंक को निशाना बनाया, ये दावा किया और उसने इजराइल की फौज के जो रेस्क्यू फोर्स आई थी उस पर यासीन 105 रॉकेट से हमला किया, यानी पहले फौजियों को घायल किया, मारा और जो उन्हें बचाने आए थे उस फोर्स को भी निशाना बनाया। ये दावा उनका है। सर बढ़ते हैं आगे, दूसरी खबर देखते हैं। दोस्तों आगे अभी और कुछ अहम खबरें भी बाकी हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि एक टैंक गोला दागकर एक मस्जिद के मीनार को उड़ा रहा है। अब जरा बताइए और सोचिए इस मीनार से आईडीएफ की क्या दुश्मनी रही होगी। दरअसल दुश्मनी है, दुश्मनी मस्जिद, मीनार और मुसलमान से ही तो है। बाकी 7 अक्टूबर को क्या हुआ ये बहाना है, 75 साल से कई बार इजराइल ये कर चुका है। दरअसल ये गजा की किसी सड़क का नजारा है जो आज क्लैश रिपोर्ट ने इस क्लिप के साथ शेयर किया है। 30 दिसंबर की ये क्लिप बताती है कि इजरायली फौजी मस्जिदों की मीनारों को निशाना बना रहे हैं, गोले दाग रहे हैं, उन्हें तबाह कर रहे हैं और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और अपने ही जैसे नफरत से भरे हुए गिजगिजाते हुए लोगों के साथ उन वीडियोस को देखकर एंजॉय कर रहे हैं। नफरत से भरे हुए लोग, भले वो इजरायली हो या ना हो, भले वो यहूदी हो या ना हो, मुसलमानों और मीनारों की बर्बादी पर जश्न मनाते हैं। बहुत से लोग ऐसे गिजगिजाते हुए मुसलमानों को कपड़े से पहचानने की बात करते हैं। खैर, अब बात इस्माइल हानिया की, उनसे जुड़े नए इजरायली दावे की और उस पर आए हमास के जवाब की। हमास ने इस्माइल हानिया के कत्ल के बारे में इजरायली मीडिया के झूठे दावों को खारिज कर दिया है।
हमास ने ये बातें इतवार को एक बयान में की, जिसके एक दिन पहले इजराइल के चैनल 12 ने यह दावा किया था कि इस्माइल हानिया का कत्ल उनके कमरे में रखे हुए एक प्रिसीजन बॉम्ब से किया गया था, प्रिसीजन बॉम्ब से, जिसे दूर बैठकर रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जा रहा था। यानी पहले से बॉम्ब फिट था हानिया के कमरे में। रेजिस्टेंस मूवमेंट के इस बयान में कहा गया है कि ज़ायनी हुकूमत की तरफ से जारी किए गए सभी झूठों को हम खारिज करते हैं, कि उस झूठ को खारिज करते हैं जिसमें शहीद इस्माइल हानिया के कत्ल के बारे में डिटेल जानकारी दी गई थी। हमास ने यह भी कहा कि ईरानी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन से यह पता चलता है कि हानिया का कत्ल 7.5 किलोग्राम की गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करके किया गया था, जिसने सीधे इस्माइल हानिया के मोबाइल फोन को निशाना बनाया था। जाहिर है हानिया का फोन उनके सर, उनके दिल या उनके हाथ के करीब रखा होगा। वो ब्लास्ट हुआ, 7.5 किलो का बारूद गया, तो हानिया का क्या बचा होगा। दोस्तों, 31 जुलाई 2024 को तेहरान में इजराइल ने इस्माइल हानिया का कत्ल कर दिया था, क्योंकि इजराइल इसे मान चुका है वो ऑपरेशन उसने किया था। हमास के लीडर हानिया ईरानी सदर महमूद पेजेश्कियान की ओथ टेकिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए तेहरान गए थे, जहां से वो वापस कभी जिंदा नहीं लौटे। ईरान ने कहा है वो इस्माइल हानिया का बदला लेगा। देखते हैं अब बात गजा की आवाम की, जिन्हें पहले बेघर किया गया और अब उनसे उनके खंडर भी छीने जा रहे हैं। नॉर्थ गजा में मौत और तबाही का व्यापक अभियान, एक मास ऑपरेशन जारी है, और इसे जारी किए हुए हैं इजरायली फोर्सेस, उनके लड़ाके। संडे को बेत हनून में बचे हुए लोगों को शहर छोड़ने का हुक्म दिया गया। मंडे तक यह सिलसिला जारी रहा। फिलिस्तीनी अपने इलाकों से वापस फिर से कहीं और जा रहे हैं। जो लोकल फिलिस्तीनी मीडिया है उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज ने सैटरडे को बेत हनून इलाके में अपनी नई कार्रवाई का ऐलान किया था। संडे को लोगों को निकाला, मंडे तक सिलसिला जारी रहा। फिलिस्तीनी सिविल डिफेंस ने यह कहा है कि शहर में फंसे हुए लोगों से उनका कांटेक्ट टूट गया है और इजरायली छापेमारी और हमलों की वजह से टीमें भेजने में वो पूरी तरीके से अनएबल हैं, असमर्थ हैं, भेज ही नहीं सकते। बेत हनून में रहने वाले फिलिस्तीनियों ने कहा है कि जो अब जबरदस्ती उन्हें निकाला जा रहा है, जो नाकेबंदी की जा रही इलाके की, उससे एक नई लहर पैदा हो गई है पनाहगुज़ीनों की। हाल में बीते कुछ हफ्तों में बेत हनून, जबालिया, बेतलाहिया और नॉर्थ गजा के कई शहरों के आसपास ज्यादातर इलाकों को पहले ही खाली करा दिया गया है और फिर उनके निकलने के बाद उन्हें तबाह कर दिया गया है। फिलिस्तीनी और यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल्स ने कहा है कि गजा में कोई भी जगह महफूज नहीं है। लोगों को निकालने से वहां की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और खराब हो रही है। वहां पर जितना भी बहरान है वो और ज्यादा बढ़ रहा है। अपने घरों से डिस्प्लेस किए गए हजारों फिलिस्तीनी समंदर के किनारे रह रहे हैं, अल-मवासी के पास भी रह रहे हैं। वो जहां जहां रह रहे हैं वहां वहां हमले होते हैं। कई जगह पर नायलॉन के, प्लास्टिक के और अस्थायी तंबुओं के अंदर वो रह रहे हैं। इससे बच्चे ठंड में मर रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। अल-मवासी, रफा और वेस्ट में एक कोस्टल एरिया में, जिससे पहले इजराइल ने एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर लिस्ट किया था, कहा था यहां पर आप रह सकते हैं, खतरा नहीं है, वहां पर बार बार इजराइल हमले कर रहा है। कह रहा है कि हमने तो आपके लिए कहा था, हमास के लोगों के लिए नहीं, हमें इत्तला है वो यहाँ है, इसलिए हम हमले कर रहे हैं। अब इसमें आम लोग मारे जा रहे हैं तो हम क्या करें, हमास के लोगों को आप बाहर निकाल दीजिए। हमास कहता आया है कि हम सिविलियन एरियाज में जा ही नहीं रहे, हमें जानते हैं कि हमारे बहाने लोकल्स को, सिटीजन्स को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन इजराइल वही बात कहता है, वही वजह दोहराता है। गजा में मौसम बहुत कहर ढा रहा है, उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। बारिश हो रही है और ये गजा की बारिश है। लोगों के पास कंबल नहीं है, बिस्तर नहीं है, मोटे गद्दे नहीं हैं, ठंड उन्हें वैसे ही मार रही है। 5 दुधमुहे बच्चे अब तक इस ठंड के भेंट चढ़ चुके हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। बारिश और ज़्यादा ठंड और गलन बढ़ा रही है। आप दूसरा वीडियो भी अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गजा में रहने वाले मज़लूम फ़लस्तीनियों की छतें कैसे टपकती हैं।
वैसे ही जैसे उनके ऊपर आसमान से बम और बारूद इजराइल टपका रहा है, आसमान से बारिश टपक रही है, गिर रही है, उनके टेंट के अंदर पानी भरता है, उनकी ज़िंदगी एक नहीं कई तरीके से मुहाल हो चुकी है। कभी कभी बहुत से लोगों के दिलों में एक ख्याल आता है कि हम जी क्यों रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इसके बाद वो चल पड़ते हैं। ये मक्का की सड़कें हैं। गज़ा में बारिश होती है तो मक्का तक असर होता है। गज़ा में बारिश हो रही है लेकिन मक्का में सड़कें भरी हुई हैं। ये मक्का सऊदी अरब की सड़क है बताया जाता है, और यहाँ पानी भर गया है क्योंकि 2-3 रोज़ रुक रुक कर बारिश हुई। हमने आपको जुमे को भी दिखाया था। ये मक्का की भरी हुई सड़कें हैं। निकासी का और आपको पता ही है वहाँ पर ज़रा मसला है। मारियो नौफल ने एक वीडियो शेयर किया है। टेक्सास अमेरिका में ये हाल है। अमेरिकी हुकूमत इज़राइल को हथियार देती है, लेकिन अमेरिका की आवाम के दिल में फ़लस्तीन धड़कता है। ज़रा सुनिए इस शोर को, ज़रा महसूस कीजिए कि किस तरीके से फ़लस्तीन की हिमायत में लोग घोड़ों पर, लोग गाड़ियों पर झंडे लेकर निकले हैं। सब चाहते हैं फ़लस्तीन आज़ाद हो, सब चाहते हैं कि सीज़फायर हो। ज़रा इस शोर को महसूस कीजिए। ये वीडियो तोहरा जुडाइज्म नाम के एक एक्स हैंडल से शेयर किया गया ओरिजिनली, और वो जो है वो अपने आप को यहूदी बताते हैं। वो कहते हैं इज़राइल में जो हुकूमत है वो ज़ायनी है, उनका यहूदियों से कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़ायनिज़्म बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। यहूदी उनके साथ नहीं, यहूदी गज़ा में हो रही जंग के ख़िलाफ़ हैं, उसके हक़ में नहीं। हम चाहते हैं कि मज़लूमों का कत्ल रुक जाए। आप तोहरा जुडाइज्म को ज़रूर पढ़ा करें, देखा करें। ज्यूज़, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस इन सब ने मिलकर फ़लस्तीन के लिए टेक्सास में मार्च किया है। इसमें यहूदी भी हैं, इसमें मुसलमान भी हैं, इसमें ईसाई भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।